हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग ऑफ सीजन और सेलेक्ट सीजन को लेकर के काफ़ी परेशान हैं और लास्ट जो क्लोजिंग गया है उसमें आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे आया है कि बहुत ही हालत ख़राब है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आप लोग को बताऊं कि ऑफ सीजन में टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे आप अपना सेल इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ऑफ सीजन जो होता है ये दिसंबर से लेकर के मार्च तक के बीच में जो महीना होता है इसमें ही ये ऑफ सीजन ज़्यादातर आता है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा हेल्दी सीजन इसको बोला जाता है। इसमें मार्केट में थोड़ा सा पेशेंट कम हो जाते हैं। अब पेशेंट कम होंगे तो प्रिस्क्रिप्शन कम निकलेगा और प्रिस्क्रिप्शन कम निकलेगा तो सेल कम होगा। लेकिन सेल कम हो जाता है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो आपको तो हर महीने पूरा करना पड़ता है, चाहे कोई सा भी महीना हो। कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि अभी चलो सीजन नहीं है तो टारगेट मत करो, रहने दो। हाँ, कंपनी की तरफ से एक छोटा सा हेल्प ये होता है कि ये जो लास्ट का महीना होता है, लास्ट का क्वार्टर होता है, उसमें बाकी महीनों की अपेक्षा ये जो लास्ट का क्वार्टर होता है उसका टारगेट कम होता है। लेकिन टारगेट कम होता है, लेकिन जो भी है उसको पूरा तो करना पड़ता है ना। उसी को करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे तरीके बताऊंगा, 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप ऑफ सीजन में सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला जो तरीका है ऑफ सीजन में सेल को इंक्रीज करने का वो है कि फोकस ऑन नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर इन ऑफ सीजन। फ्रेंड्स, वैसे आप जो है मतलब नॉन प्रिस्क्राइबर और प्रिस्क्राइबर दोनों पे काम करते हैं, लेकिन ये जो ऑफ सीजन है इसमें आपको ज़्यादातर जो है वो नॉन प्रिस्क्राइबर पे फोकस करना चाहिए। वो क्यों? जैसा कि मान लीजिए आपके लिस्ट में 150-200 डॉक्टर है, मान लीजिए 200 डॉक्टर है, लेकिन क्या सभी डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइबर हैं? चाहे आपका सेल 1 लाख का है या 10 लाख का है, सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइबर नहीं होते हैं किसी भी एमआर के। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कौन से नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर हैं, और जो भी सेल कम हुआ है वो प्रिस्क्राइबर जो डॉक्टर लिख रहे थे उन्होंने ही लिखना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, और आपका भी फोकस वहीं पे रहता है। और कंपनियों का भी जो एनालाइज वो लोग करते हैं कि देखो ये डॉक्टर इतना लिखता था, अभी देखो इतना कम कर दिया, चलो उस पर फोकस करो। लेकिन कितना ही फोकस करोगे, अब मार्केट में पेशेंट ही नहीं है, उनके पास पेशेंट ही नहीं है, तो कैसे आपका प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाएंगे और आपके सेल को इंक्रीज करेंगे। डॉक्टर का भी यही कहना होता है। लेकिन जो आपके नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर हैं वो तो पहले भी जीरो थे और अभी भी जीरो हैं, और उनके पास पेशेंट कम हो गया है, लेकिन एकदम जीरो भी तो नहीं हो गया है ना। और जिनके पास जीरो है उनको यदि आप जाकर के बोलोगे तो वो ये थोड़ी बोलेंगे कि अरे देखो मैं तुम्हारा इतना लिखता था, अभी पेशेंट ही नहीं, मैं क्या लिखूं। एकदम 5-10 पेशेंट तो आते होंगे, उसमें किसी का तो कुछ तो दवाई लिखते होंगे, और आपको वो जो नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है उससे आपको एटलीस्ट एक प्रिस्क्रिप्शन, एक बॉक्स, 10 बोतल भी अगर आप ऐड करवाते हो, जितने भी नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है, तो सोचो थोड़ा थोड़ा कर करके आपका कितना सेल इंक्रीज होगा। और मान लीजिए आप ऐसे कर करके अगर आप जो है सो महीने के 20-25 हज़ार की भी सेकेंडरी सेल कर लेते हो, है ना, 1-1 हज़ार करके अगर कोई डॉक्टर आपका लिखना चालू कर देता है, तो वो 20-25 हज़ार की सेकेंडरी आप 30-40 हज़ार के प्राइमरी में कन्वर्ट कर सकते हो। प्राइमरी उससे ज़्यादा ही लगता है। तो इस प्रकार से आप जो है, ये पहला तरीका है कि आपको नॉन प्रिस्क्राइबर पे फोकस करना है, जिससे आप ऑफ सीजन में भी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसका फायदा अभी ही नहीं, जब अच्छा सीजन आएगा तो भी आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा जो तरीका है जिससे कि आप ऑफ सीजन में सेल को इंक्रीज कर सकते हैं वो ये है कि आपको आपके जितने भी प्रोडक्ट के इंडिकेशन है, जितनी भी इंडिकेशन है उसका इस्तेमाल करने, मतलब प्रमोट ऑल द इंडिकेशन टू द डॉक्टर। फ्रेंड्स, आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे, एक उदाहरण से लेता हूं मैं, एमॉक्सिक्लेब यदि आपके कंपनी में है। अभी अब एमॉक्सिक्लेब जो ब्रांड है वो कैसा मतलब मेंटेलिटी होता है कि चलो ये जो है जो बरसात का जो मौसम रहता है उसमें सर्दी खांसी ज़्यादा होता है, तो सर्दी खांसी के साथ एंटीबायोटिक जो है वो कफ सिरप के साथ या एंटी एलर्जी के साथ दिया जाता है ये एंटीबायोटिक, तो उस समय इसका पीक सीजन आता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन एमॉक्सिक्लेब का जो है बाकी का भी इंडिकेशन है
जैसे एमोक्सिक्लेब जो है डेंटल लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डेंटल सर्जरी में। अब डेंटिस्ट के यहाँ तो लोग सीजन देख करके नहीं जाते हैं, उनका काम तो चलता ही रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत पेशेंट का कम होगा, लेकिन उनके यहाँ तो मतलब एमोक्सिक्लेब में ही उनकी प्रैक्टिस है। मेन जो वो एंटीबायोटिक लिखते हैं वो यही लिखते हैं, तो वहाँ पे आप डेंटल के पास है, इसको प्रमोट कर सकते हो। उसके अलावा आप जैसे सर्जन हैं, सर्जरी वगैरह होता है तो वाउंड हीलिंग के लिए, SSTI के लिए वहाँ पे वो इंडिकेशन में एमोक्सिक्लेब सर्जन लोग यूज करते हैं। अब सर्जरी तो सीजन दे के होता नहीं है, वो तो हर महीने होता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी कभी भी कोई सर्जरी करा सकता है, तो वहाँ पे सर्जन के पास आपके लिए स्कोप है। उसके अलावा जो ऑर्थो डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, वहाँ भी फ्रैक्चर होता है, इंजरी होता है, तो घाव सुखाने के लिए वो भी जो है सो एमोक्सिक्लेब का एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा ENT डॉक्टर होते हैं जो कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या सीजन हुआ। तो आपको क्या करना है कि आपके प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल इंडिकेशन हैं और पॉसिबल स्पेशलिटी में, जिन जिन स्पेशलिटी में आप बता सकते हो, जिन जिन इंडिकेशन में आप बता सकते हो, उसको आप बताओ। उससे क्या होगा कि आपका जैसे ही मतलब वैसे आप रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप प्रमोट कर रहे थे, अभी आपका वाइड रेंज ऑफ इंडिकेशन हो गया, तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन आने की संभावना है, जिससे कि धीरे धीरे आप जो है उस तरीके से भी आप सेल को इंक्रीज कर सकते हो। जरूर आप अगर इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा भी मिलेगा। आखिरी जो तीसरा तरीका है ऑफ सीजन में सेल को इंक्रीज करने का फ्रेंड्स, वो है POB। मैं मान रहा हूँ कि POB जो है, आप बोलोगे कि POB तो सीजन है ही नहीं, तो अभी कहाँ से POB मिलेगा, है ना, क्योंकि सेल है ही नहीं, मार्केट पेशेंट है ही नहीं, आप बोल रहे हो कि POB करने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब अच्छा सीजन होता है, अच्छे सीजन में क्या होता है कि सेल होता रहता है, हम लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं POB के ऊपर, क्योंकि मतलब सेल हो रहा है और सीजन अच्छा रहता है, तो बिना थोड़ा बहुत ध्यान दे के भी टारगेट होता रहता है, तो उतना ध्यान नहीं देते हैं POB की तरफ। या फिर जैसे कोरोना आया था, उस समय उतना ध्यान नहीं देता था आदमी, क्योंकि वैसे ही हो रहा था टारगेट। तो आपको POB में आपको इस समय थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपको एफर्ट लगाना है। चाहे आप कोशिश करो कि मैं किसी भी मेडिकल में या डॉक्टर को कन्वर्ट करके, चाहे 3 स्टिप हो, चाहे 1 स्टिप हो, चाहे 1 बोतल हो या 2 बोतल हो, मैं उसको अवेलेबल कराऊँ। जहाँ से मान लो अगर 50 बोतल का POB आ रहा था, वहाँ से आप 10 बोतल का भी POB लाने की कोशिश करो, या फिर एक्स्ट्रा काउंटर खोजो कि मैं कहाँ से POB ला सकता हूँ, है ना। तो POB जो बिजनेस है वो तुरंत आपके जो होता है ना, इंस्टेंट सेल बढ़ा के देता है POB। तो आप हमेशा डेली जब निकलो तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं कहीं से भी कुछ भी 500, 1000, 200 कुछ भी जो है मैं POB लेके आऊँ। और धीरे धीरे जैसे आप POB करते जाओगे तो थोड़ा आपका जो गुड्स है वो लिक्विडेट होगा, जिसकी वजह से अब जैसे आप सीधा कॉल करने गए, है ना, काम कर रहे हो जैसा नॉर्मल कर रहे हो, तो उसमें तो आप दिन में जाते हो आते हो, जो आपका होता है। लेकिन अगर आप ये ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो कि मुझे आज POB करना है, चाहे 500 का हो, 200 का है, 100 का है, जो भी हो, तो उससे आपका थोड़ा सा थोड़ा करके बूंद बूंद तालाब भर के जब महीने के आखिरी में अगर 15-20 हज़ार की भी POB, 10 हज़ार की भी POB हो जाती है, तो उतना सेकेंडरी अगर आप होता है, क्योंकि वो POB वाला माल तो तुरंत निकलेगा, तो उतना तो प्राइमरी आपके क्लोजिंग में हेल्प मिलेगा उससे। तो इससे इस तरीके को भी अपना करके आप फ्रेंड्स ऑफ सीजन में आप सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये 3 मेजर तरीके हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट यदि आप करेंगे फील्ड में तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इसका रिजल्ट अभी नहीं, अब आप अगर यदि काम करेंगे तो इसका जो फायदा है वो आगे भविष्य में भी जब अच्छा सीजन आएगा तो भी मिलेगा। ये देखो क्या होता है ना, बहुत सारे MR की ये मेंटेलिटी हो जाती है कि अरे अभी ऑफ सीजन, ज़्यादा काम करके क्या फ़ायदा, है ना, काम करूंगा तो भी वही सेल रहेगा और नहीं करूंगा तो भी उतना ही सेल आ रहा है। लेकिन ये सोचना गलत है। अभी ही जो है वो अच्छा समय होता है फोकस करने का। जो मेहनत करेगा अभी उसी को फायदा मिलता है, क्योंकि अभी जो है डॉक्टर भी खाली रहते हैं, तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो, ज़्यादा समय दे सकते हो डॉक्टर के पास, मेडिकल के पास। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है और अभी ही अच्छा समय है मेहनत करने का। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और आप इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप इसको फार्मा ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।